ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बुराई को शिव के ऊपर समर्पित करना और देखना कि पूरे वर्ष में आपके साथ कितना कुछ अच्छा हो सकता है। आप सच में शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। ना तो पैसे से आएगी, ना तो आपको कोई मेहनत करनी पड़ेगी, है ही आपके पास ऑलरेडी। और अगर निकल गई ना तो थोड़ा हल्के हो जाएंगे आप। जो प्रेशर होता है ना, तनाव है, जिसके कारण से क्या होता है, बनी बात भी बिगड़ जाती है। आजकल सब कहते हैं दीदी तनाव बहुत है, प्रेशर बहुत है। किस बात का तनाव है? काम का तनाव है, काम में मन नहीं लगेगा तो तनाव होगा ही होगा। या आपका दिमाग, सभी का दिमाग आजकल क्या है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया। हर व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है। तो कैसे बचा जाए? इन सारी चीजों का एक ही उपाय है, क्या? वो है मेडिटेशन। आप सही रीति मेडिटेशन करो। वो शारीरिक प्राणायाम की बात हम नहीं कर रहे हैं कि सुबह सुबह हाथ पैर को इधर उधर स्ट्रेच करने से होगा। उससे आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है, लेकिन मन आपका कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। मन को स्वस्थ करने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। और आप सभी अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, कार्य को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? 1 घंटा ज्यादा नहीं। मोबाइल फोन, सारा कारोबार आज के समय में आपका मोबाइल फोन करता है। उसको भी तो समय निकाल के चार्ज करना पड़ता है ना। आप चार्ज नहीं करोगे तो वो चल नहीं सकता है। वैसे ही आपका शरीर है, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा, और आत्मा का मुख्य रूप से भोजन क्या है? परमात्मा की याद। अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करो। वो पावर हाउस है, उससे अगर कनेक्ट कर लिया तो आपको अथाह ऊर्जा। एक दिन ज्यादा नहीं, 5 मिनट आप कनेक्ट करके देखिए और फिर देखिए वो सारा दिन आपका कितना पावरफुल रहेगा। आप स्वयं ही सोचेंगे कि इतनी कार्य करने की क्षमता, इतने कार्य करने की ऊर्जा हमारे पास कहां से आ गई? और इतना खुश भी हूं, थकान भी नहीं है। तो ये सोचना, ये सब कुछ करना आपको ही पड़ेगा। मेरा सिर्फ कर्तव्य है कि हम आपको बता देते हैं, लेकिन करना स्वयं को ही पड़ेगा। लड्डू हमने बनाया है, हम उसको अथॉरिटी के साथ कह सकते हैं कि लड्डू मीठा है, लेकिन जब तक आप खाओगे नहीं तब तक उसकी मिठास का पता नहीं चल सकता है। तो वैसे ये मेडिटेशन भी हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा, क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप करोगे, उसकी वास्तविक मिठास को आप महसूस कर लोगे, उस दिन आपको स्वयं ही लगेगा कि हाँ, हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है और कितना अमूल्य समय हमने खो दिया, कितना कुछ हम जीवन में, कितना हम पीछे चले गए इसके कारण से। फिर है, आज के समय में बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं, उसका भी कारण क्या है? ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग के कारण से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर के कारण से ही फिर शुगर आ जा रहा है, शुगर से फिर हार्ट अटैक, अनेक सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। थोड़ा सा खान पान और थोड़ा सा मेडिटेशन में अगर परिवर्तन किया जाए तो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। आपके जो फिजूल खर्चे होते हैं वो बच सकते हैं। तो भगवान आपको कैसे देगा? भगवान आपको कोई ऐसे नहीं कहेगा एवं मस्त और आपका भंडारा भर जाएगा। आप सही रीति चलो तो ऑटोमेटिक है कि आपका भंडारा भरेगा ही भरेगा। आप भगवान की श्रीमत पर जीवन को चलाओ तो ये जीवन आज का नहीं है, आदि काल से लोग जीते आ रहे हैं। कहते हैं ना, बिना नशा किए जीवन नहीं चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा नशा किया था? भगवान राम ने कौन सा नशा किया था?
नशा जिनको भी दिखाया गया, किनको दिखाया गया है? असुरों को। देव आत्माएं कोई भी एडिक्ट नहीं होती किसी भी चीज की। और आज चाहे सोच से लेकर के देखिए, हर व्यक्ति एडिक्ट है, चाहे ओवर थिंकिंग का, चाहे निगेटिव का, कुछ ना कुछ है ही है उसके पास। तो क्यों ना गाड़ी को वापस से ट्रैक पे लाया जाए, जो ट्रैक से नीचे चली गई थी। फुर्सत नहीं है, काम बहुत है, ये सारे अनेक जीवन में ये कौन बोलता है? कौन बोलता है? जो फेलियर होता है, फेल हो जाता है ना एग्जाम में, तो वो लोग क्या कहते हैं? गर्मी बहुत थी, ठंड बहुत थी, इसलिए पढ़ाई थोड़ी कम हो पाई। और जिसके 98% आए वो क्या कहता है? आखिर वो भी तो वही ही था ना, सब कुछ सामान्य था, हमारे पापा ने टाइम पर फीस नहीं भरी, ये नहीं हुआ, वो नहीं। तो बहाने होते हैं फेलियर के। पास होने के लिए तो जिनको पास होना होता है, जैसे रस्सी क्या करती है? पत्थर को काट सको। पत्थर को काटने की क्षमता देगा आपको मेडिटेशन। पत्थर को काटने की क्षमता देगा आपको अध्यात्म। पत्थर अर्थात ये आज के समाज में, आज के जीवन में जो सुबह से लेकर रात तक अनेक परिस्थितियां आती हैं, जिसमें उलझ करके व्यक्ति का क्या होता है? तनाव आ जाता है, परेशान हो जाता है, रात को नींद की गोली तक लेनी पड़ जाती है। तो इन सारी चीजों से आप बच जाएंगे। अनेक जो हर चीज है, अनेक बीमारी से रोज बैठा करेंगे। अनेक भाई बहने हैं जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, वो डेली राजयोग का अभ्यास करते हैं सभी। और जो राजयोग का अभ्यास करता है, जीवन में मेडिटेशन करता है, हमें तो नहीं लगता कि वो अपने जीवन में कभी फेल है या कहीं पीछे है। तो सबसे पहले चलिए